Good morning everyone. Myself Ramesh Sharma, faculty of Chemistry Eternal Life स्कूल के YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ बेटा। पिछले वीडियो में अपना क्लासिफिकेशन चल रहा था और उसका लास्ट एक और क्लासिफिकेशन बचा हुआ है बेटा। वो क्लासिफिकेशन अपन मॉलिक्यूलर जो फोर्स जो हैं कि जब आप मोनोमर जो यूनिट हैं उन मोनोमर यूनिट को आप जोड़ेंगे तो मोनोमर यूनिट को जब आप जोड़ेंगे तो उनके बीच में पाए जाने वाला जो इंटरेक्शन जो है वो वीक टाइप का हो या स्ट्रॉन्ग टाइप का हो, किस प्रकार का वहाँ पे इंटरेक्शन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे पॉलीमर को अपने ने दो पार्ट्स में क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। कौन से दो पार्ट बेटा? पहले तो इलास्टोमर और सेकंड अपने पास क्या है, फाइबर। इन दो पार्ट्स में अपने ने क्या कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया। इलास्टोमर जो अपने पास है उसको अपन रबर कह सकते हैं और अपने पास फाइबर जो है उसको अपन क्या कह सकते हैं, थ्रेड कह सकते हैं, धागा कह सकते हैं। अब अपने पास इलास्टोमर को आप रबर कह रहे हो तो रबर क्या होता है कि रबर को आप खींचो, अपने ने फोर्स लगाया तो उसकी जो लेंथ जो है वो लगभग ट्वाइस दोगुनी हो जाती है और जैसे अपने रबर को छोड़ा तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल शेप को क्या करता है बेटा, गेन कर लेता है। यानी कि जैसे आपने फोर्स वहाँ से रिमूव किया तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। यानी कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो उसके मोनोमर जो यूनिट थी उनके बीच में कैसा फोर्स पाया जा रहा है, वीक इंटरेक्शन पाया जा रहा है। जैसे अपन फोर्स लगाते हैं उसकी लेंथ में चेंजेज आता है। तो इस प्रकार का जो पॉलीमर जो होता है वो तो क्या कहलाता है बेटा, इलास्टोमर कहलाता है। सेकंड अपन बात करें कौन सी, फाइबर की। आपके पास फाइबर है, धागा जो है, थ्रेड जो है, उसको आप खींचो देखें, क्या उसकी लंबाई में इंक्रीज होगा बेटा? वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी जो मोनोमर जो यूनिट है उनके बीच में कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स प्रेजेंट होता है। देखते हैं यहाँ पे, दीज पॉलीमर दैट हैव इलास्टिक कैरेक्टर लाइक रबर, कि इलास्टोमर जो होते हैं वो इस प्रकार के पॉलीमर हैं जिनमें किस प्रकार के कैरेक्टर पाए जाएं बेटा, इलास्टिक कैरेक्टर पाए जाएं। जैसे किस में पाए जाते हैं, रबर में पाए जाते हैं। आर कोल्ड इलास्टोमर, उसे ही अपन क्या कह देते हैं बेटा, इलास्टोमर कह देते हैं। इन इलास्टोमर द पॉलीमर चेन, कि इलास्टोमर में जो पॉलीमर जो चेन है यानी कि मोनोमर यूनिट जो हैं आर हेल्ड टूगेदर बाय वीक इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, उनके बीच में पाए जाने वाला जो इंटरेक्शन जो है वो किस टाइप का है बेटा, वीक टाइप का है। द प्रेजेंस ऑफ वीक फोर्स ऑफ पॉलीमर कैन बी इजीली स्ट्रेच्ड, और यदि उनके बीच में पाया जाने वाला जो अपने पास वीक फोर्स है उसको अपन स्ट्रेच करें तो आसानी से वो क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेच हो जाएगा। बाई अप्लाइंग स्मॉल फोर्स, क्या करें, थोड़ा सा फोर्स लगाते ही रीगेन देयर ओरिजिनल शेप, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। कब? व्हेन स्ट्रेस इज रिमूव्ड, जब अपन स्ट्रेस को क्या करें बेटा, रिमूव करें। एग्जाम्पल क्या है, नेचुरल रबर। तो ये पॉलीमर क्या कहलाता है बेटा, इलास्टोमर कहलाता है। सेकंड अपने पास क्या है, फाइबर। फाइबर क्या बेटा, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। दीज पॉलीमर इन विच स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स लाइक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कह दें या जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह दें, इस प्रकार के इंटरेक्शन उसमें जो मोनोमर जो यूनिट हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है। फ्रॉम अरेंज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइबर, कि जब अपने पास मोनोमर जो यूनिट है वो आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा एक दूसरे से जुड़ें और एक दूसरे से जुड़कर क्या बनाएं, इस प्रकार की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करें तो वो अपने पास क्या कहलाती है, फाइबर कहलाती है। एग्जाम्पल क्या बेटा, नाइलॉन 66 है और पॉलिएस्टर है जिसको अपन टेरिलीन के नाम से भी उसको जानते हैं। तो इस प्रकार से आपने अभी तक अपने पास पॉलीमर जो है उसका आपने क्या देखा बेटा, क्लासिफिकेशन देखा। पॉलीमर का क्लासिफिकेशन अपने ने अलग अलग बेसिस पे किया। जैसे आपने सोर्स के बेसिस पे किया तो सोर्स के बेसिस पे 3 टाइप्स में अपने ने डिवाइड किया, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक।
क्लियर बेटा बात। फिर अपने ने अपना क्लासिफिकेशन जो है वो टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट के बेसिस पे किया, तो अपने ने दो टाइप कर लिया, होमोपॉलीमर और हेट्रोपॉलीमर, या फिर अपन क्या क्या बोलते हैं बेटा उसे कोपॉलीमर बोलते हैं। तीसरा फिर अपन बात करें तो अपने ने पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस जो है उसके बेसिस पे अपने ने किया तो एडिशन पॉलीमराइजेशन कह दें, और सेकंड अपने पास क्या था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन अपन उसको कह दें। अगला अपन बात करें तो अपने ने उसकी लाइन स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात की, तो लाइन स्ट्रक्चर में अपन क्या कहते हैं बेटा कि अपने पास पॉलीमर लीनियर है या ब्रांच्ड है या वो कैसा है क्रॉस लिंक्ड है, उसके बेसिस पे अपने ने उसको क्या कर दिया बेटा क्लासीफाई कर दिया। और अपने ने किसके बेसिस पे क्लासीफाई कर लिया बेटा मोलिकुलर फोर्स के बेस पे क्लासीफाइड कर लिया, किसमें इलास्टोमर और फाइबर में क्या कर लिया बेटा क्लासीफाइड कर लिया। आगे अपन पॉइंट देखते हैं बेटा मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में अपने पास दो हैं बेटा, पहला कौन सा है एडिशन पॉलीमराइजेशन, और सेकंड अपन बात करें तो कौन सा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जब मैंने आपको एडिशन पॉलीमर पढ़ाया था तब मैंने इसकी डेफिनेशन आपसे बात की थी कि जब अपने पास मोनोमर जो यूनिट है वो मोनोमर यूनिट आपस में क्या हो बेटा रिपीट हो, और रिपीट होने के बाद किसकी फॉर्मेशन करें पॉलीमर की फॉर्मेशन करें विदाउट एलिमिनेशन ऑफ ए स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक H2O, HCl, एल्कोहल, अमोनिया। इस प्रकार से इन मॉलिक्यूल का किसी प्रकार का कोई एलिमिनेशन वहाँ से न हो, और किसकी फॉर्मेशन करें एडिशन पॉलीमर की फॉर्मेशन करें। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, ये सब किसके एग्जाम्पल थे एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल थे। तो इसके बनने की जो प्रोसेस है ना बेटा वो क्या कहलाती है एडिशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। कंडेंसेशन की बात करें तो जब अपने पास मोनोमर यूनिट आपस में जुड़े तो वहाँ से एक स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो एलिमिनेट हो, तो वो पॉलीमर अपने पास कंडेंसेशन पॉलीमर, और उसके बनने की प्रोसेस कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहलाती है। एग्जाम्पल की अपन बात करें तो अपने दिया था नाइलॉन 66 और टेरिलीन, ये दो अपने ने एग्जाम्पल आपको बताए थे। अब अपन बात करते हैं बेटा कि एडिशन जो पॉलीमराइजेशन है उसमें होगा क्या, कैसे अपन बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इनिशिएटर द एडिशन पॉलीमराइजेशन कैन बी टू टाइप्स, कि अपने पास इनिशिएटर क्या होता है बेटा किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला जो होता है, किसी भी रिएक्शन को प्रारंभ करने वाला जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा इनिशिएटर बोलते हैं। वो अपने पास कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा टू टाइप्स के हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे अपने ने एडिशन जो पॉलीमराइजेशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा बेटा फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल एडिशन जो पॉलीमराइजेशन है उसमें इनिशिएटर कौन होता है बेटा फ्री रेडिकल होता है। कौन होता है फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, जो भी अपने पास स्पीसीज होती है उस स्पीसीज में पाया जाने वाला जो कोवलेंट जो बॉन्ड है, कि मेरे पास जैसे मान लो मैं ये है ए और बी के बीच में ये क्या बेटा कोवलेंट बॉन्ड है। इस कोवलेंट बॉन्ड का मैं क्या कर दूं बेटा इस होमोलाइटिक क्लीवेज करा दूं कि इस कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें से प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं। तो अपने पास यहाँ पर क्या बनता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन तो ए पे गया और एक इलेक्ट्रॉन किस पे गया बी पे गया, तो ये मेरे पास क्या बनते हैं बेटा फ्री रेडिकल बनते हैं। तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन में इनिशिएटर कौन होगा फ्री रेडिकल होगा। सेकंड मेरे पास है बेटा आयोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो आयन किसे कहते हैं कि अपने पास जब कोई स्पीसीज जो क्या करे बेटा या तो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करे या फिर वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करे, तो वो अपने पास आयन, यदि वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है तो वो कैटायन कहलाएगा, और यदि नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है तो एनायन कहलाएगा। तो अपने पास आयोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में इनिशिएटर कौन होगा, या तो कोई पॉजिटिव आयन हो जाएगा या फिर वो कैसा हो सकता है बेटा नेगेटिव आयन हो सकता है। यदि अपने पास इनिशिएटर पॉजिटिव आयन होगा तो उसको क्या कह देंगे कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन कह देंगे, और यदि अपने पास नेगेटिव आयन होता है तो उसको क्या कह देंगे नेगेटिव एडिशन पॉलीमराइजेशन कह देंगे। क्लियर बात इतनी। आगे अपने पास देखो अबोव बोथ काइंड ऑफ पॉलीमराइजेशन, कौन सा बेटा फ्री रेडिकल और आयोनिक, दोनों ही जो अपने पास पॉलीमराइजेशन जो है वो कितनी स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा 3 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। यानी कि प्रत्येक एक कितने कितने स्टेप पढ़ेंगे 3 पढ़ेंगे।
और मैं ये कह दूं कि टोटल जो स्टेप है वो कितने पढ़ने हैं, 9 पढ़ने हैं। 9 कैसे पढ़ने बेटा, 3 तो इसके हो गए, किसके, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन के। 3 स्टेप कौन कौन से हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। यहाँ पे सॉरी तीसरा अपने पास आएगा चेन टर्मिनेशन स्टेप, ये यहाँ पे तीसरा स्टेप हो गया। तो इस प्रकार से ये अपने पास 3 स्टेप इसके हो गए। अब आयोनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया आपने, 2 पार्ट्स में। तो 3 टाइप इसके हो गए और 3 टाइप इसके हो गए, यानी कि 3 स्टेप इसके हो गए। ऐसे टोटल अपने को सभी के 3-3 स्टेप पढ़ने हैं, लेकिन तीनों स्टेप का नाम क्या रहेगा, वही कॉमन नेम, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप, तीनों के एक ही नाम रहेंगे। क्लियर बात। अब मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ बेटा आपसे फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब फ्री रेडिकल एडिशन जो पॉलीमराइजेशन है उसमें सबसे पहले क्या होता है बेटा कि अपन क्या करते हैं, पेरोक्साइड को काम में लेते हैं और पेरोक्साइड का होमोलाइटिक क्लीवेज करवाएंगे। अब होमोलाइटिक जो क्लीवेज है वो अपने पास सनलाइट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे अपने पास वो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से अपने पास किसकी फॉर्मेशन होगी, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। तो अपने पास फ्री रेडिकल कौन सा बन गया बेटा कि अपने ने पहली स्टेप की बात कर रहा हूँ और पहली स्टेप का नाम क्या है, चेन इनिशिएशन स्टेप, और मैंने पेरोक्साइड कौन सा लिया बेटा, बेंजोइल पेरोक्साइड लिया है। इसके कितने मॉलिक्यूल लिए, 2 मॉलिक्यूल, C6H5 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है इसका क्या करवाया, होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया। तो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे चला गया। तो अपने पास जब इस प्रकार से इस कोवलेंट बॉन्ड का क्लीवेज हुआ तो अपने पास क्या बना, 2 मॉलिक्यूल मिले बेटा, एक तो यहाँ से और एक ये यहाँ से। तो C6H5 डबल बॉन्ड O और इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया बेटा, फ्री रेडिकल आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि ये जो अपने पास बॉन्ड जो है इस बॉन्ड का भी क्या हो जाता है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाता है और अपने पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस पे आता है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे और एक ऑक्सीजन के पास था, ये आपस में मिलकर बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि यहाँ से जो है वो क्या बेटा, 2 CO2 के जो मॉलिक्यूल है वो तो रिमूव हो जाते हैं और बचा क्या अपने पास, 2 मॉलिक्यूल किसके बचते हैं, C6H5 के बचते हैं। तो C6H5 जो होता है वो अपने पास क्या कहलाता है बेटा, फेनिल फ्री रेडिकल कहलाता है। तो जैसे ही अपने पास फेनिल फ्री रेडिकल अपने पास बनता है तो ये किसका काम करेगा बेटा, इनिशिएटर का काम करेगा। किसका काम करता है, इनिशिएटर का। और जैसे ही ये बनेगा रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, स्टार्ट हो जाती है। और अपने पास ये पहला स्टेप में बना तो सेकंड स्टेप में अब क्या होगी कि जो कार्बन की जो चेन है उस कार्बन की चेन में क्या होगी, ग्रोथ होगी। अपने पास सेकंड स्टेप है बेटा चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तो चेन प्रोपोगेशन स्टेप में अपने पास नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते जाएंगे बेटा, इंक्रीज होते जाते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अपने ने क्या किया कि पहली स्टेप में अपने पास फेनिल फ्री रेडिकल बना, इनिशिएटर बना, इसकी अपने ने रिएक्शन करवाई किससे बेटा, कोई मोनोमर यूनिट। और मोनोमर यूनिट अपन क्या लेके चल रहे हैं बेटा, एथीन। तो एथीन यहाँ पर अपने पास क्या है, मोनोमर यूनिट है। और आप एक चीज़ जानते बेटा कि अपने पास जो फ्री रेडिकल जो होता है वो हमेशा फ्री रेडिकल से ही क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो मेरे पास जो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड था उसके पाई बॉन्ड जो है उसका मैंने क्या करवाया बेटा, होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला गया। अब अपने पास ये जो फेनिल फ्री रेडिकल है वो एक कार्बन जो इलेक्ट्रॉन जो कैरी कर रहा है उससे जुड़ जाएगा बेटा, यानी कि फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगा। और किसकी फॉर्मेशन करता है, अनोदर लार्ज फ्री रेडिकल की क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। तो C6H5 ये CH2 यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया और ये CH2 ये इसके साथ क्या हो गया बेटा, कनेक्ट हो गया। अब मैं वापस से मेरा मोनोमर यूनिट लूँगा क्योंकि मैं किसकी फॉर्मेशन कर रहा हूँ, पॉलीमर की फॉर्मेशन कर रहा हूँ। और पॉलीमर में तो क्या होता है बेटा, n यूनिट्स काम में लिए जाते हैं। तो कितने भी मोनोमर यूनिट काम में आ सकते हैं। तो मैंने सेकेंड यहाँ पे आप काम में ली, इसका भी क्या कराऊंगा बेटा, होमोलाइटिक क्लीवेज। तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी। तो ये अपने पास जो फ्री रेडिकल है वो इस फ्री रेडिकल से क्या हो जाएगा, कंबाइन होता है और अनोदर फ्री रेडिकल की क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अपने पास नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते जा रहे हैं बेटा, इंक्रीज होते जा रहे हैं। कितने कि अपने पास मोनोमर यूनिट में कितने कार्बन थे, 2 हैं। तो 2 कार्बन क्या होते जाएंगे, हर बार इंक्रीज होते जाएंगे और एक बड़े फ्री रेडिकल की क्या होती जाएगी, फॉर्मेशन होती जाएगी।
तो अपने पास मैंने यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल ले लिए बेटा, इसके n मॉलिक्यूल ले लिए। तो n मॉलिक्यूल जो है एल्कीन के काम में लूँगा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने इंक्रीज होंगे, n ही इंक्रीज होंगे। तो मैंने यहाँ पर सीधा सीधा क्या लगा दिया बेटा, C6H5 CH2 का होल n CH2 और CH2। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो गए, अपने पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एक बड़े लार्ज फ्री रेडिकल की क्या हो जाती है बेटा, फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर बात यहाँ तक। अब अपने पास तीसरा स्टेप क्या है बेटा, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप क्या होता है बेटा, कि अपने पास जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं और उस रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, कंप्लीट कर देते हैं। तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं, चेन टर्मिनेशन स्टेप उसको कहा जाता है। तो अपने पास इसमें आप देखो कि शुरुआत में चेन इनिशिएटर स्टेप की बात कर रहा हूँ तो कितने फेनिल फ्री रेडिकल बने थे, 2 बने थे। तो ऐसा मॉलिक्यूल भी कितने बनेंगे बेटा, 2 बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास इसका ये जो चेन टर्मिनेट जो मैं कर रहा हूँ उसको मैं क्या कहता हूँ बेटा, कपलिंग। कि जो भी मेरे पास जो अपने पास फ्री रेडिकल बने वो आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन करेंगे बेटा, पॉलीमर की फॉर्मेशन करेंगे। तो इस प्रकार से कंबाइन होना क्या कहलाता है बेटा, उसका कपलिंग कहलाता है। तो ये अपने पास फ्री रेडिकल्स हैं और ये फ्री रेडिकल्स क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे। तो अपने पास इस कार्बन के ऊपर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बेटा, कंबाइन हो जाएंगे और कोवलेंट बॉन्ड की क्या कर लेंगे, फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अपने पास C6H5 CH2 का होल एंड CH2 ये यहाँ तक अपने ने बात लिख दी बेटा, क्लियर है। अब इसके आगे कौन आएगा, ये कार्बन आएगा। तो CH2 तो अपने पास क्या आ गया, ये इसके आगे क्या लगा बेटा, CH2 का होल एन और आगे क्या आ जाएगा, C6H5। तो आगे अपने पास क्या आ गया, C6H5। तो इस प्रकार से जो अपने पास बना वो क्या हो गया बेटा, एक पॉलीमर की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। और ये चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या कहलाता है बेटा, कपलिंग कहलाता है। यानी कपलिंग प्रोसेस के द्वारा अपने ने क्या किया, इस रिएक्शन को टर्मिनेट किया। सेकेंड पॉइंट की अपन बात करें बेटा, चेन टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो पहला अपने ने पॉइंट डिस्कस किया कपलिंग, और सेकेंड अपन बात करेंगे बेटा डिसप्रपोर्टिनेशन। कि डिसप्रपोर्टिनेशन भी अपने पास क्या है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज फॉर्म, कि क्या बनता है बेटा, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के ट्रांसफ़र होने से। तो अपने पास C6H5 CH2 का होल एन और CH2 ये अपने पास मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में अपने पास यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ बेटा, इसका क्या करवा दे, होमोलाइटिक क्लीवेज करवा दें। तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे चला जाएगा। अब अपने पास एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों क्या बना लेंगे बेटा, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे। और यहाँ से क्या रिमूव हो गया बेटा, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की क्या होगी बेटा, फॉर्मेशन हो गई। और अपने पास यहाँ कार्बन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड बना तो मॉलिक्यूल कैसा हुआ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हुआ, क्योंकि अपने पास इसके ऊपर न तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, न कोई नेगेटिव चार्ज है, न ये फ्री रेडिकल है। तो कैसा मॉलिक्यूल हुआ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो ये जो प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं बेटा, डिसप्रपोर्टिनेशन कहते हैं। तो इसके द्वारा भी आप चेन को क्या कर सकते हैं बेटा, टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी कि रिएक्शन को अपन कंप्लीट करवा सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं बेटा, चेन को टर्मिनेट करवाने के लिए चेन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चेन ट्रांसफ़र में अपने पास क्या है कि अपन ने किसका यूज़ कर लिया बेटा, कि कोई भी जो अपने पास हाइड्रोकार्बन जो है उस हाइड्रोकार्बन का क्या कर लिया बेटा, यूज कर लिया। जैसे अपन RH जो मैंने लिखा है इसकी जगह में ये लिख लूँ बेटा CH3 और H। तो R तो क्या हो गया, एल्किल ग्रुप, और H मेरे पास ये था ही। इसका क्या करवाया, होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया। तो एक इलेक्ट्रॉन CH3 के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला गया। तो अपने पास ये तो मैथिल फ्री रेडिकल और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। और आप क्या जानते हैं, फ्री रेडिकल किससे कंबाइन होता है, फ्री रेडिकल से कंबाइन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन का जो फ्री रेडिकल है ये किससे कंबाइन हुआ बेटा, इस CH2 के साथ कंबाइन हुआ। तो इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे और एक ही आ गया, तो CH3 बन गया। तो अब अपने पास क्या बना, C6H5 CH2 का होल एन CH2, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में कन्वर्ट हो गया। बचा क्या मेरे पास, R फ्री रेडिकल, यानी कि एल्किल फ्री रेडिकल बन गया। तो ये तो मेरे पास बाहर चला गया
और मेरे पास किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। और जैसे ही आप जानते हैं बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनता है तो अपने पास चेन जो रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। तो इस प्रकार से फ्री रेडिकल जो एडिशन जो पॉलीमराइजेशन है उसको अपन 3 स्टेप में कर पाते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन में कोई सा भी प्रोसेस काम में ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि अपन कपलिंग से नहीं कर सकते या डिस्प्रपोर्टिनेशन से अपन करें, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी आपको 3 मैंने मेथड बताए, तीनों मेथड में से जो भी आपको याद रहे उसी से अपन चेन को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं।